हनुमान जी बलशाली अंगद से पहले लंका क्यों गए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों, रामचरितमानस में जब बात आती है, प्रभु राम की कथा बहुत बड़ी है और उनको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक प्रयास है कि मैं आप सभी को एक कथाएं बता रहा हूं, जो कि एक समय की बात है कि जब समुद्र तट पे वानरी सेना पूरा सीता माता की खोज करने के लिए गए थे और वहाँ पे जाके समुद्र तट पे बैठे हुए थे। और वहाँ पे बैठने के बाद जामवंत और अंगद जी जो है बात कर रहे थे, भाई 100 योजन का जो कि समुद्र है, इसको उस पार कैसे जाया जाए। तो दोस्तों, जब भी पहाड़ के गुफा में एक संपाति नाम का गिद्ध था और गिद्ध बात सुनकर बाहर निकला। उस संपाति नाम के गिद्ध का एक भाई था जो कि जटायु था। तभी अंगद ने संपाति को अपने भाई का जो कि प्रभु राम की सेवा के बारे में बताया और बताया कि आप हम लोग को शिकार नहीं बनाए, बल्कि जैसे आपका भाई श्री राम प्रभु का सेवा किया है वैसे आप भी कुछ मदद कीजिए। तभी संपाति को उस दिन का श्राप याद आया कि जब माता सीता का खबर हम बताएंगे वानर सेना को, जब मेरे पंख आएंगे और जब मैं फिर से उड़ सकता हूँ। तो तभी संपाति ने बताया कि यहाँ से 100 योजन दूर त्रिकुटा नाम का पर्वत है और उसी पर्वत पे रावण राजा है जो कि माता सीता को हर कर ले गया है। इतना कहने के बाद संपाति का पंख जो कि धीरे धीरे आने लगा और संपाति बोला कि देखो प्रभु की कितनी माया है और कितनी असीम कृपा है कि माता सीता को पता बताया और पता बताते ही हमारे पंख आने लगे। और इतना बात कह करके संपाति वहाँ से चला गया। तभी बात आती है कि अंगद बोले कि अगर मैं तो चला जाऊंगा, 100 योजन पार करके चला जाऊंगा लंका में, लेकिन वहाँ से आने में हमें संकेत हो रहा है कि हमको आने में वहाँ से मुश्किल है और बहुत कठिनाई करना पड़ेगा, हो सकता है मैं वापस नहीं आऊँ। तभी जामवंत जी बोले कि हनुमान जी जाएंगे और सीता माता का पता लगा करके वापस आएंगे। तभी हनुमान जी ने अपना बलशाली रूप लेकर के लंका में गए और वहाँ पे जा करके बगीचे को उजाड़ने लगे। आने के बाद वहाँ पे जो कि अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार आया और अक्षय कुमार का वध कर दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हनुमान जी से बलशाली थे अंगद और फिर भी क्यों हनुमान जी पहले गए, अंगद क्यों नहीं गए। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि बाली का पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार जो कि एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो अंगद जी जो थे नटखट थे और जब मन तब अक्षय कुमार को मार देते थे और मारने के बाद अक्षय मूर्छित हो जाता था। तो एक दिन की बात है कि अंगद जी ने अक्षय कुमार को एक थप्पड़ मार दिया और वो रोने लगा। अक्षय कुमार रो करके अपने गुरु से जा करके बोला कि मुझे अंगद ने मार दिया। तभी गुरु क्रोध में आकर के उनको श्राप दिया कि यदि अगर अब अक्षय कुमार पे थप्पड़ मारोगे, जब उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, यही बात थी जो कि रावण को भी पता था कि अगर अंगद आएगा यहाँ लंका में तो अक्षय कुमार को भेजेंगे। जब अक्षय कुमार को भेजेंगे तो अक्षय कुमार पर मारने के लिए वार करेगा ही अंगद। जब वार करेगा तो ऑटोमेटिक है उस श्राप की वजह से अंगद मर जाएगा। तो दोस्तों, यही था उनका संकेत, जो कि इसी संकेत की वजह से अंगद जी नहीं पहले गए और हनुमान जी को भेजा गया। जब हनुमान जी वहाँ पे वध कर दिए, अक्षय कुमार का वध करने के बाद जब राक्षसों में खलबली मच गई और राक्षसों ने बताया कि बहुत भारी और बलवान एक वानर आया है और जो कि अक्षय कुमार को मार डाला। तब जब रावण को पता था कि वानरों में अंगद और बाली ही बलशाली थे, वही 100 योजन समुद्र पार करके आ सकते हैं लंका में, दूसरा कोई नहीं आ सकता। जब रावण ने मेघनाथ को भेजा और बोला कि जा करके उस वानर को पकड़ कर लाना और उसे मारना नहीं, हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा तीसरा बलशाली वानर है। जब मेघनाथ आए और हनुमान जी को पकड़ करके लेके गए, वहाँ पे लेके जाने के बाद वहाँ से पूछताछ हुई और उनके पूंछ में आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद माता सीता का पता लगाया। पता लगाने के बाद हनुमान जी वापस आ गए। जब युद्ध होने का हुआ, जब अंगद फिर दोबारा समझाने के लिए रावण के पास गए, फिर रावण को समझाने के लिए गए, तो अंगद ने अपना पैर भरे सभा में रख दिया और बोला कि ये पैर श्री राम प्रभु का नहीं, ये पैर अंगद का है और हिम्मत है तो आप उठाकर इसे देखिए। लेकिन रावण से पैर नहीं हिला, क्योंकि अंगद का जो शत्रु था वो मर चुका था, अक्षय कुमार, और रावण उसे कुछ भी नहीं कर सकता था।
लेकिन रावण को बहुत समझाया और बोला कि श्री राम को जाओ, शरण में आ जाओ, लेकिन रावण नहीं समझा और फिर युद्ध करने के लिए उतारू हो गया। जो कि आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी से भी बलशाली थे अंगद, लेकिन फिर भी उसी श्राप की वजह से पहले हनुमान जी को लंका भेजा गया। दोस्तों अंत में यही हुआ कि जाकर के युद्ध हुआ और रावण का वध हुआ। वध करने के बाद माता सीता का पता लग गया। तो दोस्तों आज की यही थी मोटिवेशनल कहानी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहता हूँ। तब फिर कहेंगे काम करो ऐसा जो कि दुनिया करे आपके जैसा। तो आइए चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।